एग्जामिनेशन के बाद आज ही हमारी पहली जूम क्लास है जो कि हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके एग्जामिनेशन काफी अच्छे तरीके से गुजरे होंगे और आपने बहुत अच्छे से उनको एस आउट भी किया होगा। क्योंकि इस वीक ज्यादा कुछ कंटेंट पढ़ाया नहीं गया है हमें। जो हम ओओपी ऑलरेडी पढ़ रहे थे हम उसी को जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगी अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एंड एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम जो है वो बनाना सीखेंगे। अगर हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो मैं बिल्कुल डिफाइन ओपी से शुरू नहीं करूंगी क्योंकि हमने बहुत बार इसके बारे में बात कर रखी है। हम यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, इनलेट के कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, सेल्फ के कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास उनको लेके चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को गेटर एंड सेटर के कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे, हालांकि हमने जो है वो उनको अपने प्रोजेक्ट्स में भी करने की कोशिश की है। मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि अच्छे से बता सकूं कि गेटर एंड सेटर क्या होता है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही साथ डक टाइपिंग क्या होती है, डक टाइपिंग को क्यों यूटिलाइज करना चाहिए, उस सब चीज के बारे में भी थ्योरेटिकली हम थोड़ी बहुत बात करेंगे एंड साथ में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना वो बेसिकली आपके पास एक अच्छा मेथड है यूटिलाइज करने के लिए पाइथन के अंदर। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी में सीख लेते हैं या पाइथन में सीख लेते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। बेसिक जो इसके चार प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हमने हमेशा डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है वो भी हमने हमेशा डिस्कस किया। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट से। देखिए क्लास की बात अगर हम करें ना तो क्लास बेसिकली क्या होता है, एक अदद डिजाइन होता है। ठीक है, डिजाइन क्या होता है, एक अदद हमारे पास यहाँ पे ब्लूप्रिंट होता है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट समझे एक नक्शे की तरह होता है कि किसी इमारत को अगर बनाना है या किसी भी चीज को बनाना है तो उसका हम सबसे पहले एक अदद ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्यों? ताकि मुझे पता हो कि मैं जो भी चीज बनाने जा रही हूँ, मैं जो भी चीज करने जा रही हूँ वो बेसिकली है क्या। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको मुझे डिफाइन करना है। जैसे मैंने आपको भी तीन चार पॉइंट बताए कि आज की क्लास में ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास वो ब्लूप्रिंट है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है, आपके पास भी वो ब्लूप्रिंट चला गया है कि आपने आज की क्लास में क्या चीज पढ़नी है। तो क्लास के अंदर जब हम डिजाइन करते हैं चीजों को तो एक अलग तरीके से ब्लूप्रिंट की तरीके से वर्क करते हैं और उसके अंदर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं हम वो सब चीजें डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, और जब हम क्लास का रियल वर्जन बनाते हैं ना तो बेसिकली हम उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड बनाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने नाम से जाहिर है कि आप कहीं पे भी अगर इस प्रोग्रामिंग का यूज करते हो तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम क्लास का यूज करते हैं। क्लास में मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ कार के नाम का। ठीक है, मैंने कार के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि मेरे पास है यहाँ पे सिंपल ड्राइव के नाम से। अब ड्राइव में हमारे पास क्या है, ड्राइव में हमारे पास सिंपल सेल्फ है। ठीक है, सेल्फ के अंदर हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट करा ली। मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रही हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने कहा कि कार चल रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने एक अदद यहाँ पे क्लास बनाई जो कि कार के नाम की थी, उसमें सेल्फ को डिफाइन किया और उसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करा ली कि भाई जो भी कोई कार है ना वो यहाँ पे क्या हो रही है, वो यहाँ पे चल रही है। अब मैं कहती हूँ कि माई अंडर स्कोर कार जो है वो किस चीज के बराबर है, वो मेरी क्लास के कार के बराबर है। और क्लास कार के बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पे हमने जो एक मेथड यूटिलाइज किया ड्राइव को हम क्या करेंगे, उसको भी कॉल करेंगे। और ये जो माई कार है मेरे पास ये क्या कर रही है, ये ड्राइव के मेथड पे वर्क कर रही है। तो ड्राइव के मेथड को मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल कर लिया। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास चीजें कंसीडर हो जाती हैं, हमारे पास चीजें कंसीडर हो जाती हैं सिंपल हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में। ठीक है, अब जब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या कहता है, मुझे बता रहा है कि कार चल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल कार एक क्लास बनाई और उसके अंदर जो मैथड यूटिलाइज किया वो सिंपल ड्राइव का मैथड था and इसके थ्रू हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब दो चीजें होती हैं, एक चीज ये होती है कि हम एक अदर लिमिट का मैथड यूज करते हैं और साथ में हम दूसरी चीज क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है सेल्फ का इंस्ट्रक्टर। अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना तो देखो ऑब्जेक्ट हम जो भी बनाते हैं पाइथन उसको ऑटोमेटिकली इनिट के मेथड के अंदर रख देता है। इनिट एक अदर कंस्ट्रक्टर का मेथड है, हम उसको कॉल करके क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी चीजों को डिफाइन करते हैं। और सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जो करंट ऑब्जेक्ट है हम उसको सिंपल यहाँ पे हैंडल करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देखती हूँ। इस एग्जांपल में मैंने क्लास बनाई, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पर। ठीक है,
पर्सन का नाम देने के बाद अब क्या करना है, अब ये चीज देखो बिल्कुल कॉमन है, जो भी कोई क्लास बनाओगे उसको एक नाम दोगे, नाम देने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे, फंक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे जो कि कहलाता है इनिट का मेथड। बेसिकली ये क्या है, बेस क्लास है हमारे पास जो कि हम यूटिलाइज करते हैं और रिटर्न करती है हमें फीचरलेस इंस्टेंट जो कि विदाउट एट्रीब्यूट हमारे पास होती है। पूरी चीज अभी मैंने आपको यहाँ पे कंसीडर करके बताइए। अगर आप डायरेक्टली इंटर करते हो तो देखो ये कोई भी एलिमेंट पास नहीं करना है, इसकी कंसिडरेशन ने क्या कर रखी है, इसकी कंसिडरेशन नो कर रखी है, ठीक है। लेकिन हमने नो का यूटिलाइजेशन नहीं करना, मैंने क्योंकि पर्सन बनाया तो पर्सन में एक ना एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पर्सन का क्या होता है, एट्रीब्यूट नाम होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सेल्फ के अंदर कॉमा लगा के एक नाम प्रोवाइड आउट कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपने एज प्रोवाइड करनी है तो आप कॉमा लगा के इसके अंदर एज भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल सीधा रखूंगी क्योंकि हम बेसिक लेवल पे इसको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनिट का कंस्ट्रक्टर यूज किया, उसने सेल्फ को कॉल किया और सेल्फ में मैंने क्रिएट पर्सन का नाम कॉल कर लिया। अब अगर आप गौर से देखो लाइन नंबर 109 में, तो सेल्फ का कलर जो है वो लाइट जो है स्काई ब्लू टाइप का कलर है, लेकिन उसके साथ नेम की प्रॉपर्टी भी हमने ऐड की है। वो क्या है, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। उसको विजिबल करने के लिए हमने क्या करना होता है, उसको विजिबल करने के लिए हमने सेल्फ के साथ उस चीज को कॉल करना होता है और बताना होता है कि ये किस चीज के बराबर है, ये नाम के बराबर है। देखो जैसे मैं इसको नहीं लिख रही, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे लाइट विजिबल है, लेकिन जैसे मैंने इसे डिफाइन किया ना, यू कैन इजीली सी के मुझे पता चल गया कि सेल्फ के अंदर जो नेम है वो सेल्फ नेम के बराबर यूटिलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है वो अपने कंस्ट्रक्टर बनाने होते हैं। अब क्योंकि नाम है तो नाम में क्या करते हैं, ग्रीटिंग का फंक्शन बना लेते हैं। जैसे हेलो कह लेते हैं तो उसको सिंपल नाम जो है वो एक दे देते हैं ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग का पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर सेल्फ होगा, तो सेल्फ को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। जिसके बाद मैं सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, एंड हेलो के बाद क्या होगा, हेलो के बाद सिंपल एक चीज ये होगी कि हेलो के बाद मुझे यहाँ पे सेल्फ नेम को कॉल करना पड़ेगा। सेल्फ नेम को मुझे क्यों कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सेल्फ डॉट नेम को इसलिए कॉल करना पड़ेगा कि जो भी सेल्फ नाम मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी वो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्या है बेसिकली यहाँ पे मैंने जब दोनों चीजें बता दी हैं, तो बताने के बाद हमने सिंपल इन दोनों चीजों को कॉल भी कर लेना है, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम नॉर्मल अपनी वो चीज पाइथन में प्रिंट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टर्मिनल में जो है वो नॉर्मली उसका आउटपुट देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सब चीजें ना अपने कोड में ही दे देते हैं। हमें जो चीज टर्मिनल में प्रिंट करानी है, जो वैल्यू असाइन करनी है, बाकी की जितनी चीजें हैं वो सब हम यहाँ पर ही डिफाइन कर देते हैं, ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि पर्सन वन जो है वो मेरे पास यहाँ पे बराबर हो जाएगा पर्सन के, और इस पर्सन के अंदर मुझे क्या करना है, पर्सन के अंदर मुझे खुद क्या है कि अब आप कोई नाम दे दो, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना नाम दे देती हूँ महक, आप अपना नाम दे देना, ठीक है। और आखिर में क्या, ग्रीटिंग का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, P1 डॉट ग्रीटिंग, ठीक है। तो P1 डॉट ग्रीटिंग एंड ग्रीटिंग भी कॉल कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, हेलो महक, ठीक है। तो हम टर्मिनल में इसको चेक करते हैं कि हेलो महक लिखा आ रहा है, तो जी हाँ हेलो महक लिखा आ रहा है। कार जलरी पे प्रिंट हुआ है क्योंकि वो ऊपर से ऑन था, लेकिन हेलो महक हमारे पास टर्मिनल में प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने देखा कि हम जो हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं उसमें इनिट के मेथडों को ऐसे कॉल करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम करंट ऑब्जेक्ट के थ्रू सेल्फ में हैंडल कर रहे होते हैं, हम उसे कैसे स्मॉलर एग्जाम्पल में कॉल्ड आउट कर सकते हैं। तो दो चीजों का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पर जरूर होना चाहिए। अब हमारे पास तीसरा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट से रिलेटेड। जैसे एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होते हैं, ये वो डेटा होता है जो कि क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ, वो डेटा होता है जो क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हमने किया था ना, तो सेम उसी तरीके से आपने इसको भी कंसीडर करना है। जब हर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर पास होगा तो उसकी अपनी अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट एट्रीब्यूट कहते हैं। अब इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल जो है वो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल में क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास को मैं एक नाम देती हूँ स्टूडेंट का, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो मैंने एक सिंपल इसको नाम प्रोवाइड कर दिया। सेम वही मेथड यूटिलाइज करेंगे जो अभी हम ऊपर पर्सन में यूटिलाइज करके आए थे। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने इसके अंदर इनिट का यूटिलाइजेशन किया, इनिट में मैंने सिंपल
सेल्फ रखा, ठीक है। सेल्फ के अंदर मैंने एक और चीज क्या रखी थी, सेल्फ के अंदर कॉमा लगा के मैंने नेम रखा था। तो स्टूडेंट का जो नाम होगा वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। अब क्योंकि हम इंस्टेंट एट्रीब्यूट बनाना है ना, तो हमने नाम की एग्जाम्पल अलग से देखी थी, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक और चीज प्रोवाइड कर देती हूँ जो कि कहलाएगी ग्रेड, ठीक है। मैंने कहा कि स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और जो भी कोई स्टूडेंट है उसका ग्रेड भी होना चाहिए, तो सिंपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का ग्रेड भी डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हम यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट पास करें, हमने उसको अभी देखा कि एक दूसरे के इक्वल करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि सेल्फ नेम किसके बराबर है, नाम के बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास जो सेल्फ डॉट ग्रेड होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो मेरे पास यहाँ पे बराबर हो जाएगा ग्रेड के। हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, हम इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि एटलीस्ट हमें याद रहे कि हमने कौन कौन सी चीज जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों चीजों को प्रिंट कराना है। तो मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ, उसको मैं एक शो का नाम देती हूँ और इसके अंदर क्या करती हूँ, इसको एक शो का नाम देती हूँ। इसके अंदर मैं सिंपल सेल्फ को कॉल कर लेती हूँ। सेल्फ को कॉल करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल कहूंगी कि मेरा जो भी कोई सेल्फ डॉट नेम होगा आपने उसको यूज करना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैं लिखती हूँ महक का ग्रेड है, या हम लिख सकते हैं कि अहमद का ग्रेड है। अब अहमद का ग्रेड क्या है भाई, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा सेल्फ डॉट ग्रेड से। तो अहमद का ग्रेड हम यहाँ से डिफाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने जो है वो क्लास करके चीजों को डिफाइन किया नहीं है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अब इसको सिंपल प्रिंट करके देखूँ तो क्या चीज आएगी, प्रिंट करके देखने में अभी के लिए फिलहाल मेरे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं किया था किसी भी चीज को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि S1 जो है वो मेरा बराबर है किसके, स्टूडेंट के, ठीक है। और स्टूडेंट में क्या चीज है, मुझे नाम देना और मुझे ग्रेड देना है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि अहमद मेरे स्टूडेंट का नाम है, और साथ ही साथ क्या है, अहमद के मुझे ग्रेड भी देना है। तो ग्रेड मैंने दे दिया कि अहमद के पास ए प्लस ग्रेड है, ठीक है। ये दो चीजें हमने जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब हम जो है क्या कहते हैं इसको सिंपल प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी भी क्या होगा, अभी मेरे पास कोई चीज प्रिंट होके नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने S1 डॉट करके जो है वो मेथड को डिफाइन नहीं किया। मुझे S1 डॉट करके सबसे पहले नाम को शो कराना है, जो भी कोई नाम होगा मेरा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, S1 डॉट करके अपने ग्रेड को शो कराना है, जो भी कोई मेरा ग्रेड होगा। तो अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अभी मुझे एरर दे रहा है S1 डॉट नेम में और S1 डॉट ग्रेड के अंदर, ठीक है। इसमें एरर क्यों जनरेट किया, क्यों, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक चीज और कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि मैं इसको स्टेटमेंट में प्रिंट करा लेती हूँ, एंड इससे पहले मैं यहाँ पे सिंपल S1 डॉट शो को कॉल करती हूँ। एंड S1 डॉट शो को कॉल करने के बाद मुझे सिंपल इनको प्रिंट की स्टेटमेंट में प्रिंट करा देना है, ठीक है। मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट ली, मैंने इसके अंदर इन दोनों चीजों को प्रिंट करा लिया। आपने सेम प्रोसेस जो है वो नीचे भी डिफाइन करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया एंड प्रिंट करके मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। फंक्शन को अलग अलग कॉल नहीं करते, सिंपल इस तरीके से कॉल कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं टर्मिनल में, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट आ रहा है, तो देखें ये कह रहा है कि अहमद का ग्रेड क्या है, ए प्लस है। और जो हमने दोनों चीजें कॉल की थी, अहमद एंड ए प्लस, वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ रही है। अगर आप इसको कॉल नहीं करते एंड आप सिंपल जो है वो टर्मिनल में इसका आउटपुट देखेंगे तो लिखा आएगा कि अहमद का ग्रेड ए प्लस है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने एट्रीब्यूट्स का यूज करते हुए यहाँ पे इंस्टेंटली अपने प्रॉपर्टीज को कॉल कर दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास गेटर एंड सेटर। अच्छा देखो, गेटर एंड सेटर अपने नाम से ही जो है ना वो यहाँ पे जाहिर है कि वो क्या काम करते हैं और क्या काम नहीं करते। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को गेटर और सेटर के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब सबसे पहले ये चीज देखो कि देखो, अगर उसका नाम गेटर है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो कुछ गेट कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो कुछ गेट कर रहा है। और जो वो चीज गेट कर रहा है उसको वो कहीं सेट भी तो करेगा ना। अब अगर मेरे पास एक चीज आ गई है, मेरे हाथ में एक चीज है, अब इसको कहीं तो रखना है ना, इसको कहीं किसी जगह तो मुझे सेट करना है। तो गेट तो कर लिया, उसको कहीं सेट भी करो, ठीक है। वो कुछ गेट कर रहा है जो कि वो
सेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गेटर एंड सेटर दो चीजों को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अभी गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो क्लियर काफी हद तक मेरे ख्याल है हुआ होगा। अब होता क्या है, देखो जो भी कोई सेंसिटिव डेटा हम सिक्योर करते हैं ना, उसको हम गेटर और सेटर के मेथड के अंदर सिक्योर करते हैं। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे सैलरी होती है एम्प्लॉय की। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, इसके अंदर मैं एम्प्लॉय को यहाँ पे सबसे पहले एज अ क्लास कंसीडर करती हूँ। अगर उसे सैलरी होती है ना, वो कहीं से आपको मिलती है, फिर आप उसका यूटिलाइजेशन कहीं करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गेटर एंड सेटर में वर्क कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने इनिट का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया, और इसके अंदर सबसे पहले हमने सेल्फ को कॉल कर लिया। यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी कोई बोले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करना है, यहाँ तक की चीज तो आपने बना के रख ही लेनी है। ठीक है, अब क्या एम्प्लॉय की क्या चीज थी, सैलरी थी। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय की सैलरी सबसे पहले कॉल कर दी। अगला स्टेप क्या है कि जो यहाँ पे हमने जो भी कोई एट्रीब्यूट कॉल किया है, हम उसको जो है वो अपने इक्वलाइजेशन के इक्वल लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको सैलरी के इक्वलाइज कर लिया। आधा काम यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले सैलरी को गेट करना है, फिर सैलरी को सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन का यूज करते हुए हमने फिर सैलरी क्योंकि सेट करनी है, तो मैंने गेट सैलरी के नाम से एक अलग फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस गेट सैलरी को की जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, वो है सेल्फ। तो उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के तौर पे कॉल कर लेंगे। अब क्योंकि ये सैलरी गेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सैलरी रिटर्न होगी। यानी कि कोई चीज जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको रिटर्न भी तो करूंगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में रिटर्न का यूज करेंगे, और इसको सेल्फ डॉट अंडर स्कोर सैलरी कह के यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्फ डॉट अंडर स्कोर जो मेरी सैलरी थी वो मैंने डिफाइन कर ली। मुझे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे डिफाइन करती। ठीक है, मुझे जो है वो ये फंक्शन की यूटिलाइजेशन में नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई एरर देगा तो यहाँ से एक अदर आइकन कम कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे सैलरी गेट की है, उसको हम यहाँ पे सेट भी कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई अब ये मेरी जो है वो सेट वाली सैलरी है। ठीक है, अब सेट वाली सैलरी में क्या चीज है कि एक चीज तो रहेगी इसके अंदर सेल्फ, लेकिन जो सेल्फ है उसके साथ साथ क्या होगी, आपने सैलरी अमाउंट के फॉर्मेट में ली है ना, तो उसके लिए हम इसके अंदर अमाउंट को कॉल कर लेंगे। अब इस अमाउंट में भी हम सेम प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज करेंगे कि ये जो हमारी सेल्फ सैलरी अभी हमने डिफाइन की है, इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे सैलरी के। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी सैलरी बल्कि अगर मेरा अमाउंट जो है वो यहाँ पे ग्रेटर हो जीरो से, तो आपने क्या करना है, आपने मेरी सेल्फ डॉट और यहाँ पे अंडर स्कोर सैलरी जो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन की है, आपने इसको सिंपल क्या करना है, कॉल करना है, और इसको जो है वो आपने यहाँ पे बराबर करा देना है किस चीज की, जो भी कोई अमाउंट मैं प्रोवाइड आउट करूंगी। अदरवाइज आपने एल्स का यूटिलाइजेशन करना है और स्टेटमेंट प्रिंट करानी है कि क्या सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा है जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, अगर तो सैलरी जीरो से बड़ी होती है तो सैलरी प्रिंट करा के देगा, और अगर सैलरी जीरो से छोटी यानी कि माइनस में होती है तो प्रिंट करा कर नहीं देगा। टर्मिनल में चेक करते हैं क्या चीज प्रोवाइड आउट करे, कुछ प्रोवाइड आउट करे टर्मिनल में, फिर आगे टर्मिनल में कुछ प्रोवाइड आउट नहीं करा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अभी तक हमने कोई अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय का डिफाइन ही नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं कि इनिशियल फेज पे जो हमारी सैलरी है, हम उसको एम्प्लॉय में डिफाइन करते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय वन जो है वो बराबर है किसके, एम्प्लॉय के। जब वो मेरे पास एम्प्लॉय के बराबर है, तो वो मुझे कह रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी दे, तो मैं यहाँ पे 50,000 जो है एम्प्लॉय की सैलरी प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे गेट वाली सैलरी को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गेट वाली सैलरी को प्रिंट कराती हूँ, और मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मेरी सैलरी है। ठीक है, मेरी कितनी सैलरी है, जो भी मेरी सैलरी होगी हम वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा लेंगे। अच्छा, अब वो सैलरी आएगी कहाँ से, वो आएगी सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय वन से, और एम्प्लॉय वन के साथ गेट सैलरी का जो मेथड है वो यूज करते हुए हम अपनी सैलरी को सिंपल प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करा के देखते हैं कि कोई चीज प्रिंट होके आ रही है। अभी हमारे पास सिर्फ गेट सैलरी के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है। क्यों, वो ये कह रहा है कि जो लाइन नंबर
220 है, इसके अंदर मैंने सेल्फ डॉट सैलरी का यूटिलाइज किया है, रिटर्न करते हुए। ठीक है, तो अगर हम गेट सैलरी की जगह यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सैलरी को कॉल करें एंड देन देखें तो कोई चीज प्रिंट होके आती है, हमारे पास कोई भी चीज यहाँ पे प्रिंट होकर अभी नहीं आ रही। इसका मतलब कि मैंने जो यहाँ पे पहले अपना गेट डॉट सैलरी लिखा था वो मैंने ठीक लिखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट सैलरी का यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और बार एम्प्लॉय वन को कॉल करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को सेट करते हैं, क्योंकि पहले हम गेट कर रहे थे ना, अब हमें क्या करना है, इसको सेट भी करना है। मैंने सेट की एंड सेट करके मैंने अमाउंट दे दिया यहाँ पे 60,000। ठीक है, पहले 50,000 था, अब मैंने 60,000 अमाउंट जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई स्टेटमेंट एंड प्रिंट करा के मैंने लिखा मेरी अपडेट सैलरी है। अब मेरी जो सैलरी है वो क्या हो गई अपडेट। अब ये जो अपडेट सैलरी है वो कहाँ से आएगी, वो एम्प्लॉय वन की अपडेट सैलरी है, और ये हम ले रहे हैं कहाँ से, गेट सैलरी से। अब सही है, क्यों, देखो अब हमने एम्प्लॉय में पहले जो हमारी सैलरी थी वो हमने सिंपल सेट की थी, और फिर गेट की थी, और हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इसका आउटपुट आना चाहिए। अगर स्टिल नहीं आता तो फिर हम जो है वो देखते हैं। अब कुछ एक एरर आ रहा है जो कि कहाँ आ रहा है, गेट अंडरस्कोर सैलरी के अंदर एरर जनरेट हो रहा है। इससे ये कह रहा है कि एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एम्प्लॉय सैलरी नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे रिटर्न वाली जो लाइन है इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन में यूटिलाइज करूँ सेल्फ में, मैंने 218 में इसको सिंगल सैलरी के अकॉर्डिंग रखा, 221 में सिंगल सैलरी रखा है, 225 में इसको सिंगल सैलरी रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी गेट जो है वो कराई सैलरी जब, तो सिंगल ही कराई है। ठीक है, तो अब शायद जो है ये एलिमेंट मेरा प्रिंट करके देखा। अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो हाँ, अब इसने मुझे जो है वो सैलरी यहाँ पे प्रिंट करके दे देंगे। अब इसने मुझे बताया कि क्या मेरी सैलरी कितनी थी, 50,000, और अपडेट सैलरी कितनी थी, वो थी यहाँ पे 60,000। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। लेकिन एक और चीज थी हमारे पास इसके अंदर, वो क्या थी कि अगर सैलरी जीरो से कम होती है तो ये क्या कर रहा था, एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दे रहा था। उसको भी चेक करते हैं। देखो, मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय वन की जो यहाँ पे सेट सैलरी है वो बराबर हो जाएगी -50 की। ठीक है, -50 की जो है वो मैंने इक्वल कर दिया अमाउंट। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये हमारी नेगेटिव सैलरी प्रिंट करके दे रहा है। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो कह रहा है कि आपकी टोटल सैलरी 50,000 है, अपडेटेड 60,000 है, और सैलरी क्या हो सकती है जो आपने सेट की है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर देके प्ले करूँ तो ये यहाँ पे इसको ओमिट कर देगा सेट सैलरी के अंदर। लेकिन अगर मैं नेगेटिव दूंगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको कंसीडर करेगा कि सैलरी नेगेटिव हमारे पास नहीं हो सकती। तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मकसद क्या था, इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मकसद ये था कि हम देखें कि हम जिस चीज को यहाँ पे गेट कर रहे हैं क्या हम उसको यहाँ पे सेट कर कर अगेन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको भी यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, इसका जो कोड है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ताकि अगर कोई जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे या देखना चाहे तो आप एक मर्तबा में इसको भी कंसीडर कर लो। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि कहलाएगा डक टाइपिंग, एंड देन हम एक प्रोजेक्ट बनाना जो है वो यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं यहाँ पे, जो कि कहलाएगा डक टाइपिंग। डक टाइपिंग का टॉपिक भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड काफी कम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो होता है। देखो, पाइथन में अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास रिक्वायर्ड का मेथड होता है ना, तो उसका टाइप इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम जितनी भी एग्जाम्पल देखते हैं हमेशा हम एनिमल बेस एग्जाम्पल्स देखते हैं ज्यादातर। जितनी भी बेसिक मैंने आपको भी बताई है या आपने कहीं और भी देखी हो, तो उसमें एनिमल की बिहेवियर जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। जिनकी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एनिमल दो तरीके से काम करता है, या तो वो चलता है या तो वो बोलता है। ये उसके दो बिहेवियर्स हैं जो कि हर एनिमल में पाए जाते हैं। तो डक टाइपिंग में भी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर रिक्वायर का मेथड होता है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो कैसे बिहेव कर रहा है वो चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है।
हम एक क्लास बनाते हैं और इसको नाम देते हैं डक का। अब ये जो है हमारे पास एक अदर एनिमल वाली डक है, ठीक है। डक क्यों रखा, क्योंकि डक टाइपिंग ऑलरेडी हम सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये डक क्या करेगी, ये डक स्पीक करती है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को मैंने नाम दिया स्पीक, और स्पीक में कॉल कर दिया सेल्फ को। यहाँ तक सारी चीजें तक तो सबको रट के याद हो गई होंगी। एक स्टेटमेंट प्रिंट कराती हूँ, और जो हमारी डक होती है वो क्या बोलती है, वो बोलती है क्वैक। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ क्वैक, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि भाई मेरी जो डक होगी वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी क्वैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे एक और क्लास बनानी है। अब मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई, इस क्लास को मैंने नाम दे दिया ह्यूमन, ठीक है। अब इस ह्यूमन वाली क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। अब ह्यूमन और डक में क्या चीज कॉमन है, दोनों स्पीक करते हैं भाई, ठीक है। दोनों में अगर जो है वो स्पीक की प्रॉपर्टी आती है तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही है। वो क्या चीज होती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। और ह्यूमन में भी हमने कॉल कर लिया सेल्फ को, और मैंने यहाँ पे सिंपल करा दिया प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा, प्रिंट के अंदर मैंने लिखा हेलो। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करूंगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक कॉल स्पीक का मेथड यूज करूंगी, ठीक है। मैंने कॉल स्पीक का मेथड यूज किया, और मैंने कहा कि स्पीक जो भी कोई है ना, उसको आप एक ऑब्जेक्ट बना दो। और ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या, ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे स्पीक, और स्पीक, और मैंने इसको सिंपल कॉल कर लिया, ठीक है। अब क्या चीज है, अब हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से। इसको सिंपल मैंने कॉल कर लिया। अब अगर गौर करो तो डक भी जो है वो स्पीक का मेथड यूज करे क्वैक करके, ह्यूमन भी स्पीक का मेथड यूज करे हेलो करके। अगर हम इसको टर्मिनल में प्रिंट कराते हैं तो क्या चीज आ रही है, फिलहाल के लिए कोई चीज नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको कंसीडर किया है। अभी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना होगा, सिंपल कॉल करना होगा। अब हमने जो दोनों ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सबसे पहले हम उनको कॉल करते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो इसका मकसद क्या है, इस पूरी चीज को समझने का मकसद ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी बराबर हो जाएगा किसके, डक के, और एच को बराबर कर लेते हैं ह्यूमन के। दोनों में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी, वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास स्पीक की। लेकिन चीज क्या है, चीज ये है कि अगर जो है वो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो क्या होगा कि फंक्शन दोनों पे अप्लाई होगा। यानी कि अगर कहीं से भी हम स्पीक को कॉल करते हैं, या कोई बंदा जो है वो क्वैक लिखता है, तो क्या हुआ कि डक जो है वो यहाँ पे कंसीडर होगी। जिसमें एग्जाम्पल भी देती हूँ यहाँ पे, कॉल स्पीक करें, और कॉल स्पीक में आप सिंपल ऑब्जेक्ट इसको कॉल करें, कॉल करें। अभी मैंने सिंपल डी को इसके अंदर कॉल किया, ठीक है। डी को कॉल करके जैसे मैं टर्मिनल में प्ले कर रही हूँ, तो ये क्या कह रहा है, क्वैक लिख के दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का वाइस वर्सा जाऊँ और मैं यहाँ पे एच लिखूं, एंड एच लिखने के बाद मैं इसको टर्मिनल में प्रिंट करूँ, तो क्या बताएगा, हेलो। तो कॉल स्पीक के मेथड में दोनों चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आप जिस भी मेथड को कॉल कर रहे हो इसके अंदर, वो आपके पास यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। तो डक टाइपिंग जो है वो इस तरीके से हमारे पास यूज होती है। बस इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट बना के दोनों चीजों को जो है वो यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारे पास काफी अच्छे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे, चीजों से रिलेटेड, जो कि हमने सीखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, इनको हम एक वर्चुअल पेट की प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा कि हमने जो भी चीजें यूटिलाइज की, हमको आइडिया होगा कि हम उसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर रखना चाह रहे हो ना, तो हम किस तरीके से उसके अंदर रख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, उसको नाम देते हैं पेट का, ठीक है। ये हमने मेजर अपनी पेट की क्लास बनाई। इसके बाद हमने क्या करना होता है, फंक्शन बनाना होता है। फंक्शन में हम सिंपल इनिट का यूज करते हैं। इनिट के अंदर हम सेल्फ को कॉल करते हैं। सेल्फ के अंदर क्या होते हैं, जो भी कोई पेट होता है उसके एट्रीब्यूट देते हैं। तो पेट का नाम दे दिया, पेट की यहाँ पे हमने क्या चीज दे दी, पेट की हमने टाइप प्रोवाइड कर दी, ठीक है। हमने दो चीजें डिफाइन कर दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट नेम को यहाँ पे बराबर कर देंगे नेम के। इसी तरीके से हमारा सेल्फ डॉट पेट अंडर स्कोर टाइप जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पे बराबर हो जाएगा
सेल्फ डॉट पेट अंडर स्कोर टाइप, ये मेरे पास यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, पेट अंडर स्कोर टाइप के। अब जो भी कोई पेट की टाइप है, डॉग है, कैट है, वो आपने यहाँ पे रख लेना है। पेट में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। हंगरी होता है वो, उसमें एनर्जी नहीं होती है, उसका कोई मोड होता है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, तीनों डिफाइन करते हैं। कि मैं कहती हूँ कि सेल्फ डॉट हंगर जो है वो मेरे पास पेट के अंदर है टोटल 5। ठीक है, इसका एनर्जी लेवल कितना है, इसका जो हंगर लेवल है वो है मेरे पास यहाँ पे 5। तो जो है क्या होगा कि अगर 0 होगा तो फुल हो जाएगा, और अगर 10 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भूखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि इसकी जो मेरे पास एनर्जी है वो भी कितनी है, वो भी मेरे पास 5 है। अगर 0 होगी तो थका हुआ होगा, और अगर 10 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद इसका मोड होता है हमारे पास, तो हम इसका मोड कॉल कर लेते हैं। मोड में मैं सिंपल कह देती हूँ कि मेरा जो पेट है वो क्या है, वो फिलहाल के लिए ठीक है। ये क्या होगा, ये इसका इनिशियल जो हमारे पास मोड हो गया, वो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जब हमने पेट बनाया है, इस पेट को बनाने के बाद हमने जो है वो इसके अंदर इसकी चीजों को डिफाइन करना है। यानी कि पेट को क्या कराते हैं, फीड कराते हैं, स्लीप कराते हैं, उसके साथ खेलते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं ना। तो वो सब चीजें हम इसमें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, इसको फीड का नाम देती हूँ, उसमें सेल्फ को कॉल करती हूँ। सेल्फ को कॉल करके इसके अंदर हंगर से हम शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट हंगर जो है वो -1 के बराबर हो, या सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अगर मेरा सेल्फ डॉट हंगर जो है वो >0 हो, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने सेल्फ डॉट हंगर का यूज करना है। सेल्फ डॉट हंगर का यूज करते हुए इसको -1 के इक्वल आपने कर लेना है। आपने क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, जिसके अंदर हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कॉल करेंगे किसको, सेट डॉट नेम, जो कि मेरे पेट का नाम होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे गोलू ले लो, गोलू ने, हम कहते हैं खाना, गोलू ने खाना खा लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया कि गोलू ने सिंपल खाना जो है वो खा लिया है। ठीक है, हंगर था तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज एल्स की कमांड चलेगी। प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो यहाँ पे आएगा, एंड इसको तो छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आता रहे। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, एफ स्ट्रिंग के अंदर हम अगेन जो है वो इसको डिफाइन करेंगे सेल्फ डॉट नेम के अंदर। और मैं कह दूंगी कि उसने क्या कहा, गोलू ने कहा मैं फुल हूँ। ठीक है, उसने हमें बता दिया कि गोलू ने खाना खा लिया। ये गोलू जो है वो क्या कहते हैं, फुल है, मैं ऑलरेडी फुल हूँ, ये जुमला। ठीक है, ठीक है, गोलू ने क्या कह दिया कि उसने खाना खा लिया, या फिर जो है वो क्या बोलेगा कि वो ऑलरेडी फुल है। अगर जो है वो 0 से यहाँ पे ग्रेटर होगा, अगर इससे ग्रेटर होगा तो वो क्या बोलेगा, वो ऑलरेडी फुल है। और अगर 0 से कम होगा, माइनस में होगा, तो बोलेगा क्या कि उसने खाना जो है वो हमारे पास खा लिया। ठीक है, वाइस वर्सा था, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब उसने खाना खा लिया तो सेल्फ हंगर वाला पोर्शन खत्म हो गया। एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और फंक्शन के अंदर हम स्लीप का यूज करते हैं। इसके अंदर हम सेल्फ के मेथड को कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को, और हम कहते हैं कि अगर मेरा सेल्फ डॉट एनर्जी, अब क्या होगी, अब इसके अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी जो है वो कितनी हो, 10 से ज्यादा हो, तो उसके इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सेल्फ डॉट एनर्जी को देखना है, और उसके अंदर आपने प्लस करा देना है किसको, 2 को। जो भी एनर्जी होगी प्लस उसके अंदर 2 कराए, एंड +2 कराने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। प्रिंट कराते हुए एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए सेल्फ डॉट नेम को कॉल करेंगे। सेल्फ डॉट नेम जो को कॉल करते हुए लिखेंगे कि सो गया, तो ये किस तरीके से हो जाएगा कि गोलू सो गया। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ऐसी कमांड प्रिंट होगी। ऐसी कमांड के अंदर हम अगेन चीजें प्रिंट कराएंगे, एंड प्रिंट कराते हुए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चीजें प्रिंट कराते हुए एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम, जो भी कोई मेरा सेल्फ डॉट नेम होगा वो, यानी कि गोलू ने कहा, क्या कह दिया गोलू ने, मैं ऑलरेडी फ्रेश हूँ।
ठीक है, अब क्या हो गया, अब गोलू जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेश हो गया। तो उस तरीके से हमने गोलू के दो मोड जो थे वो चेक कर लिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम उसके साथ खेल सकते हैं। एंड खेलने के साथ साथ जो है वो हम क्या कर सकते हैं, खेलने के साथ साथ हम उसका मोड भी चेक कर सकते हैं। अब देखो, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हंगर एक अलग चीज हमने डिफाइन की, एनर्जी एक हमने अलग चीज डिफाइन की, लेकिन जब वो खेलेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसकी एनर्जी भी जो है वो क्या होगी, जाया होगी। क्या करना होगा, अब इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ हमें कॉल करना होगा। उसके लिए हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को प्ले का नाम दिया, प्ले में हमने सेल्फ को कॉल करा। सेल्फ को कॉल करते हुए मैंने कहा कि अगर मेरी सेल्फ डॉट एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो आपने क्या करना है, सेल्फ डॉट एनर्जी को यूज करना है, -1 करना है, और मेरा सेल्फ डॉट हंगर जो है उसमें आपने +1 कर देना है। ठीक है, दोनों चीजों के अंदर हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे भी हम प्रिंट कराएंगे चीजें एफ स्ट्रिंग के अंदर, और हम कह देते हैं आपने सेल्फ डॉट नेम का यूज किया, और मैंने कहा कि आपने गोलू के साथ बॉल से खेलना है। ठीक है, गोलू के साथ आपने बॉल से खेलना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, एल्स का यूज करना है। एल्स का यूज करते हुए फिर स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। फिर से स्टेटमेंट प्रिंट कराते हुए क्या करेंगे, ये आपको याद हो जाए ना रट रट के, तो इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पे इसका यूज किया। हमने अगेन सेल्फ डॉट नेम का यूज किया और कह दिया उसने, गोलू ने कहा मैं खेल कर थक गया हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब भाई गोलू जो है वो खेल कर थक गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आगे जो है ना वो मास्टर एक्सप्लेनेशन लगा लेना है, इसको तो करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब गोलू की दो मोड जो है वो हमारे पास कंसीडर हो गए। अब अगर गोलू खेल रहा है तो उसकी एनर्जी भी जाया हो रही है, वो हंग्री भी हो रहा है, तो उस चीज को कॉल करने के लिए हमने इन दोनों चीजों को कॉल कर लिया। अब जब वो भूखा है या वो हंगरी है, तो वो या तो बहुत ज्यादा उनको भूख लग रही होगी तो वो क्या होगा, गुस्से में होगा। अगर वो थका हुआ होगा, अगर उसकी एनर्जी फुल है तो वो क्या होगा, वो बहुत खुश होगा। वरना उसका इनिशियल मूड जो हमने डिफाइन किया था कि वो ठीक है, हमने क्या करना होगा, हमने वो कंसीडर करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके मोड्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल चेक अंडर स्कोर मोड का नाम देते हैं, इसको जो है वो हम सिंपल सेल्फ में कॉल कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा सेल्फ डॉट हंगर, सबसे पहले हंगर जो शुरू करते हैं, हंगर जो है वो ग्रेटर हो इज इक्वल टू 8 के। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे अ, ऐसे रहेगी। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, सेल्फ डॉट मोड का यूज करना है, और इसको कह देना है कि क्या है, भूखा है और गुस्से में है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि गोलू भूखा भी हो जाएगा और गुस्से में भी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने एल्सिफ का यूज करना है, आपने सेल्फ डॉट एनर्जी का यूज करना है, बताना है कि एनर्जी जो है वो टू के इक्वलाइजेशन है, और गोलू का जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोलू का मोड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सेल्फ डॉट मोड के अंदर थका हुआ है। ठीक है, मैं कहती हूँ गोलू अब क्या हो गया, बहुत भूखा है और गुस्से में है, ये थका हुआ है हमारे पास। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ हम और भी दो मेथड यूज करेंगे। मैं कहती हूँ कि हेल्थ में अगर मेरे पास सेल्फ डॉट हंगर अगेन, ठीक है, सेल्फ डॉट हंगर जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज की जा रही है इसके उनके इक्वल, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक साथ प्ले में एक साथ होगा ना तो एक साथ यूज करिए, और साथ में सेल्फ डॉट एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, सेल्फ का जो मोड होगा वो हो जाएगा कि बहुत खुश है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बहुत खुश है। अगर सिर्फ हंगरी है तो क्या होगा कि भूखा और गुस्से में है। अगर एनर्जी नहीं है तो थका हुआ होगा। अगर भूखा तो है लेकिन उसके अंदर एनर्जी है तो उस केस में क्या होगा, कि वो खुश हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि हमने जो है वो अपना एल्स यूज करना है, और जो बाय डिफॉल्ट मेरा मोड था सेल्फ डॉट मोड करके, वो था कि ये बिल्कुल बस ठीक है, तो हमने जो है वो ठीक है को यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ से आपने ये ब्रैकेट में डाल, ठीक है।
अब क्या हुआ, ये मेरा सेल्फ मोड हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कराएंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे और हम कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे गोलू, गोलू की जगह सेल्फ नेम आएगा, मतलब मैं जुमला लिखती हूँ तो उस हिसाब से देखती हूँ, ठीक है। गोलू का मूड है इस वक्त, गोलू का मूड है कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। और मूड क्या है, वो आ जाएगा सेल्फ डॉट मूड से, ठीक है। गोलू का जो भी कोई मूड होगा वो हम सेल्फ डॉट मूड से कॉल कर लेंगे। अब क्या होगा, अब हमने इसका मूड वगैरह ले लिया, हमने इसकी सारी चीजें ले ली। अब हमने सिंपल अपना गेम जो है वो शुरू करना है। गेम को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट की स्टेटमेंट कराएंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलकम टू वर्चुअल टाइप गेम, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो वर्चुअल पेट गेम था वो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कंसीडर हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक चीज की, पेट का नाम, हमने इसको कॉल किया। वो हमने क्या करना है, वो हमने यूजर से लेना है, तो उसके लिए हमने इनपुट का यूज करना है। और मैं यूजर से कहती हूँ कि अपने पेट का नाम बताइए, ठीक है। आपका जो भी कोई पेट है भाई, हमें सबसे पहले उसका नाम बताइए। इसी तरीके से हमारे पास पेट की टाइप भी होगी, तो पेट टाइप को कॉल करते हैं, इसको भी बराबर करते हैं हम इनपुट के। और इनपुट में हम क्या बोलते हैं, इनपुट में हम कह देते हैं भाई अपने पेट की टाइप बताएं, वो कौन सा एनिमल है। अब वो भाई कौन सा एनिमल है वो हमें जो है वो आप बता, ठीक है। मैं एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर दूं, जो भी कोई एनिमल है वो अब आपने मुझे सबसे पहले यहाँ पे बता देना है। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था डक टाइपिंग में, तो हमने माई पेट को कॉल किया, इसको मैंने बराबर कर दिया यहाँ पे अपने पेट के। और पेट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट रखने सीखे हमने, हमने सीखा इसके अंदर अपना जो हमारे पेट का यहाँ पे टाइप है वो, और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या थी, जो कि मेरे पेट का यहाँ पे नाम है। अब नाम टाइप रखो, टाइप नाम रखो, एक बात होती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद एक वाइल लूप चलाती हूँ, इस वाइल लूप की कंडीशन रखती हूँ ट्रू। अब इस वाइल लूप में क्या होगा, अब इस वाइल लूप के अंदर जो है वो हमारे पास जितना भी काम हमने किया है अभी के, मतलब वो खा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, उसका मोड क्या है, और प्रोग्राम एग्जिट करना, ये चीजें जो है वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो वो हमने एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करानी है। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ एक अदद, प्रिंट कराते क्या करती हूँ, एक अदद जो है वो नई लाइन ले लेती हूँ और इसके अंदर लिखती हूँ क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। मतलब आपने पेट के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपने पेट के साथ, ठीक है। ये हमने जो है वो सबसे पहले यूजर से पूछ लिया कि वो हमें बताए कि अपने पेट के साथ उसने क्या करना है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, अब यहाँ पे हमने उसको ऑप्शन देने हैं कि ऑप्शन में क्या क्या करेगा। जैसे मैं कहती हूँ कि पहला ऑप्शन है कि उसको खाना खिलाओ। अगर आपने अपने पेट को खाना खिलाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, पहला ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। मैं ना इसको पूरा पूरा टाइप नहीं करती, मैं इसको सिंपल कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, दूसरा ऑप्शन लेती हूँ, दूसरा ऑप्शन में मैं कह देती हूँ कि इसको सुला दो, ठीक है, सुला दिया। इसी तरीके से मैंने तीसरा ऑप्शन लिया, तीसरा ऑप्शन में मैंने लिखा प्ले करो इसके साथ, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमने जो है वो अपने पेट के साथ प्ले करना है, ठीक है। इसके बाद हमने अपना चौथा ऑप्शन लिखा, चौथा ऑप्शन में मैंने सिंपल लिख दिया मोड देखो, अपने पेट का जो भी मोड है वो आप देखो। इसके बाद हमने पांचवा ऑप्शन लिया, पांचवे अंदर ऑप्शन के अंदर मैंने लिख दिया स्टेटस, जो भी कोई पेट का स्टेटस है करंट, वो हमने देख लिया। लास्ट में हमने सिक्स ऑप्शन लिए हैं, सिक्स के अंदर जो है वो हमने सिंपल इसको एग्जिट करा दिया। अब ये जो छह हमारे पास जो है वो कंसिडरेशन है जो कि हम अपने पेट में कंसीडर करेंगे। ये छह क्या हो गई, चॉइसेस हो गई। चॉइसेस कहाँ से लेनी है, यूजर से लेनी है, तो यूजर से इनपुट लेंगे और इनपुट में यूजर को क्या बोलेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करें। ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट करना है, अब यूजर को वो भी बताना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं कि ऑप्शन आपने लेना है एक से छह तक, ठीक है। मैंने कह दिया एक से लेके छह तक के जो ऑप्शन है वो भाई आप सिलेक्ट कर लो, उसमें से जो भी कोई ऑप्शन आपने अपने पेट के लिए यूटिलाइज करना है। अब जो यूजर पेट के लिए ऑप्शन यूटिलाइज कर रहा है उसकी भी कंडीशन होगी, जाहिर सी बात है।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। उसके लिए हम चॉइसेस का यूज करेंगे और चॉइसेस को किस चीज के बराबर कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले वन के इक्वल कर देंगे। अगर तो यूजर वन की चॉइस लेता है तो आपने क्या करना है, माई पेट को सबसे पहले आपने फीड करवा देना है, ठीक है। ठीक, इसके बाद जो है वो क्या है, इसके बाद अगर जो है वो मेरे पास यहाँ पे एल सेट है और जो मेरी चॉइस है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है टू के, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस के अंदर जो भी कोई मेरा माई पेट है आपने उसको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करवा देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगेन एल्सिफ में जाएंगे, अगेन तीसरी चॉइस में जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, तीसरी चॉइस ले लेंगे, तीसरी चॉइस के अंदर क्या करेंगे, फिर माई पेट में जाएंगे और माई पेट में अब हम इसको जो है वो क्या करा देंगे, हमने इसके साथ खेलना था तो हमने माई पेट में इसको सिंपल खिला दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि लिखना नहीं पड़े मुझे। अब मैंने यहाँ पे लिया अपना चौथा एलिमेंट, चौथे एलिमेंट में मैंने क्या किया, चौथे एलिमेंट में फिर माई पेट को कॉल किया और मैंने इसका मूड जो था वो यहाँ पे चेक कर लिया। पांचवा एलिमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पांचवा एलिमेंट मेरे पास है यहाँ पे कि जो भी कोई मेरा माई पेट है आप क्या करो, उसका स्टेटस जो है वो मुझे चेक करके दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका सिंपल स्टेटस कॉल कर लिया अपने पेट का। ठीक है, इसके बाद आखिर में क्या होगा, इसके बाद आखिर में ये होगा कि जब हम गेम एग्जिट कर रहे होंगे, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने गेम को एग्जिट कराना है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे अगेन एल्स चॉइसेस का यूज करूंगी और ये चॉइस मेरी कौन सी होगी, ये चॉइस होगी मेरे पास सिक्स। अब इस चॉइस में मैं क्या करूंगी, मैं स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज करूंगी, मैं कहती हूँ शुक्रिया। और शुक्रिया के बाद हम क्या कहते हैं, माई पेट को, जो भी कोई मेरे पेट का नाम है हमने उसको कॉल कर दिया और मैंने कहा हाफिज। ठीक है, अब हम यहाँ पे मुझे जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं सिंपल अल्लाह हाफिज जो है वो लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो गोलू ने क्या कह दिया, गोलू ने कह दिया आपको सिंपल अल्लाह हाफिज। ठीक है, प्रोग्राम को रोकने के लिए, लूप को रोकने के लिए ब्रेक यूज करते हैं। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो एल्स होगा, और एल्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, मैं कह दूंगी गलत ऑप्शन दोबारा से चूज करें। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था वो गलत था। अब आपने क्या करना है, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट हम चूज नहीं करते तो बोल जाए गलत ऑप्शन है, दोबारा से चूज करें। ठीक है, आपने क्या करना होगा, दोबारा से चूज करना होगा। तो उस तरीके से हमने एक गेम क्रिएट कर लिया। अब चलो उसको टर्मिनल में प्ले करके देखते हैं। कहता है वेलकम टू वर्चुअल पेट गेम, अपने पेट का नाम बताएं। तो पेट का नाम गोलू था, हमने गोलू रख दिया। आपके पेट की टाइप बताएं, वो कौन सा एनिमल है, तो भाई वो कैट है, हमने बता दिया। अब पूछ रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं, आप खाना खिलाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, मूड देखना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं। तो हम खाना खिलाना चाहते हैं तो हमने वन जो है वो चूज किया, तो उसने कहा, कैट ने क्या किया, कैट ने खाना खा लिया। अब हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो कह रहे हैं कैट सो गई। तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो कहते हैं आपने कैट के साथ बॉल से खेलो। ठीक है, मैं चौथा ऑप्शन चूज करती हूँ जो कि मोड का ऑप्शन है, तो कहते हैं कि कैट का मोड क्या है, इसमें कैट का मोड जो है वो ठीक है। अगर मैं पांचवा ऑप्शन चूज करती हूँ तो पांचवा ऑप्शन में इसने क्या किया, पांचवा ऑप्शन में इसने मुझे एक अदद एरर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब पांचवे ऑप्शन में से एरर जो दिया है वो कहाँ दिया, लाइन नंबर 321 में दिया है। अब हम 321 में लाइन नंबर में एरर देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, हमारे पेट के स्टेटस में अभी जो है वो एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसका कोई भी एट्रीब्यूट स्टेटस नहीं दिया, मतलब मैंने इसको कोई भी स्टेटस डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और मैं इसको बोलूं, इसका मैं बोलूं कैट, और अगर मैं इसको जो है वो सिंपल सिक्स वाला ऑप्शन चूज करूं तो कहता है शुक्रिया, कैट ने कहा अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम देखें तो हमारे सारे ऑप्शन वर्क कर रहे हैं। अब एक चीज क्या है, पांचवे ऑप्शन, ये पांचवा ऑप्शन जो स्टेटस वाला था वो क्यों नहीं वर्क कर रहा, अब हम उसको भी एक नजर देख लेते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से प्रोग्राम को प्ले करती हूँ, मैं यहाँ पे बोलू लिखती हूँ, मैं यहाँ पे कैट लिखती हूँ, एंड हम पांचवे ऑप्शन को ट्रैक करते हैं। अब क्या हो रहा है कि देखो पांचवी लाइन में इसने एक एरर दिया है, पेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। इसमें क्या चीज है, इसमें मैंने जो पूरा कोड बताया है इसमें मैंने पेट का स्टेटस जो डिफाइन किया है वो मैंने चेक मोड के अकॉर्डिंगली डिफाइन नहीं किया। अब आपका एक अदद काम, आपने एक अदद काम क्या है, ये जो एरर है ना ये आपने रिजॉल्व करना है खुद से। रिजॉल्व करने के बाद आपने इस प्रोग्राम को लिंक्डइन के ऊपर जो है वो
आपने जो है इसको पोस्ट करना है। पोस्ट करके आपने मुझे इसका आउटपुट वहां पे टैग करके दिखाना है। मैं देखूंगी कि किसने जो है वो सबसे अच्छे तरीके से इस वाले एरर को रिजॉल्व किया, क्योंकि मैंने एक एरर जानबूझ से कोड में छोड़ा है। हर बार मैं आपको क्लास में बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम बताती हूँ, आप उसको सेम टू सेम एग्जैक्टली जो है वो कॉपी कर लेते हो, लेकिन इस बार मैं एक एरर देना चाहती हूँ ये देखने के लिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 5 लाइनों का एडिशन करना होगा, जिसमें मैं वैसे वर्बली बता देती हूँ, जिसमें आप इसमें सेल्फ नेम, सेल्फ डॉट फैक्ट, सेल्फ डॉट हंगर, सेल्फ डॉट एनर्जी को जो है वो डिफाइन करोगे, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट का एरर है ये क्लियर हो जाएगा। तो इस एरर को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करके प्रोजेक्ट लिंक्डइन पे पेस्ट करो, मुझे टैग करो। मैं चेक करूंगी कि किसने जो है वो सबसे अच्छे तरीके से क्लास ली है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आज की ये क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। जो कोर कॉन्सेप्ट है मैंने वो समझाने की कोशिश की, जो भी पढ़ाया उससे मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट जो है वो करवाने की कोशिश की, ताकि आपको ये तस्वीर अच्छे तरीके से समझ आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। आपसे मुलाकात करूंगी अगले थर्सडे को लाइव जूम क्लास के अंदर। अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो जूम के ऊपर होगी, यूट्यूब के ऊपर नहीं होगी। तो हम जो है वो अगली क्लास लाइव जूम के अंदर कंडक्ट करेंगे, तो उससे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सब चीजों को कंप्लीट कर कर आइए। आज की क्लास से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।